साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, ये समय होता है रीजनिंग की क्लास का और रीजनिंग में आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अध्याय चल रहा है कोडिंग। जी हाँ, सही बोले, डिकोडिंग। इस अध्याय में आपने अब तक जो हमारी क्लास आप करी है वो 3 क्लासेस गई हैं। तीनों क्लासेस में जो प्रश्न हैं अलग अलग मेथड के और अंग्रेजी वर्णमाला के अधिकतर प्रश्न थे कि आपने अंग्रेजी वर्णमाला की प्लेस वैल्यू लिखी और आसानी से उत्तर दे दिया। आज की क्लास अगर आप आराम से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा धैर्य और विवेक से काम नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से सवाल गलत होने ही है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं क्योंकि ये क्लास बिल्कुल हटके है। कोडिंग डिकोडिंग में लाइंस होती हैं जिनमें कोड ढूंढने होते हैं। तो ये आप कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए आपको कोई प्रश्न दिया गया और प्रश्न है कि राम इज गुड, और इतना लिखने के बाद में इसके सामने लिख रहा है 975। अगली लाइन इन्होंने दी है कि गुड वाज बैड, और कोड लिख रहा है 743। नेक्स्ट लाइन आ रही है वाज राम, वाज राम कूल, और अब हमें यहां दिया है इन्होंने 456। ध्यान से सुने आप। अब आप देख रहे हैं कि यहां इधर जो वर्ड हैं वो 1 2 3, कोड भी कितने हैं? 1 2 3। तो एक शब्द के लिए एक कोड लिया गया है। राम के लिए 9, इज के लिए 7 और गुड के लिए 5। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि राम का कोड 9 ही हो, इज का कोड 7 हो। कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में ही है, होगा इन तीनों में। ऐसे ही ये लाइनें, इन तीनों के कोड इसमें हैं, इन तीनों के कोड इसमें हैं। अब बात रही कोड प्लेस की, तो अकॉर्डिंग टू प्लेस कोड नहीं होते कि जी राम यहाँ पहले नंबर पे लिखा है तो राम का कोड 9 आ गया। अब इसमें राम मध्य में लिख रहा है तो यहाँ तो 9 है ही नहीं, तो क्या गड़बड़ हो गई या नहीं हो गई? तो ऐसे नहीं पता करेंगे। पता करने का सही तरीका है, आप ये देखेंगे कि राम का कोड वहां वहां जरूर होगा जहां जहां राम लिखा हुआ है। इज का कोड वहां मिलेगा जहां इज है। अगर इज 3 लाइन के अंदर है तो इज का कोड भी 3 लाइन में होगा। अगर इज 2 लाइन में है तो इज का कोड भी 2 लाइन में होगा। और अगर इज एक ही है तो उसका कोड भी एक ही होगा। अब हम देखते हैं। आप यहां देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों लाइन में देखें क्या लिखा हुआ है। राम इज गुड, गुड वॉज बैड। तो हमें यहां दिखा कि गुड और गुड, गुड है, इन दोनों लाइनों में गुड है। तो ये बात आप निश्चित मान लीजिए कि गुड का कोड भी इन दोनों में लाइनों में ही है इधर। अब इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन है? इन दोनों लाइनों में है 7। तो ये बात पक्की हो गई। अब आप ये कहेंगे यहां तो गुड लास्ट में है, 7 मध्य में। मैंने पहले कह दिया कि स्थान से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों लाइनों में क्या है? गुड। इन दोनों लाइनों में क्या है? 7। तो आप अलग लिख लेंगे कि इसका मतलब हुआ कि जो गुड है इसका कोड निश्चित रूप से 7 है। अब इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन है? ढूंढो। इन दोनों लाइनों में है वाज, तो जिसका मिल जाए उसका काट दीजिएगा। इन दोनों लाइनों में वाज है तो वाज का कोड पक्का इन दोनों में मिलेगा। और इन दोनों में क्या दिख रहा है? 4। तो इसको अलग लिख लेंगे हम। तो वाज का कोड जो है वो कितना हो गया? 4 हो गया। अब अब कैसे करें? अब देखो, फर्स्ट में और लास्ट में देखो। पहली लाइन में राम और थर्ड में भी राम। राम राम ये फर्स्ट में और थर्ड में है, तो राम का कोड फर्स्ट में और थर्ड में होगा 5 5। ये भी लिख दीजिए आप। राम का कोड हो गया 5। जो जिस लाइन में होगा उस लाइन में उसका कोड जरूर होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या बचा? इज, और इधर 9। तो इज का कोड क्या हो गया? 9। बैड का बचा हुआ है 3 और कूल का बचा हुआ है 6। यहां जितने भी शब्द हैं उनके सबके कोड मिल गए हमें। राम का कोड कितना? 5, वाज का 4, गुड का 7। तो इस प्रकार से आपको ये
ढूंढने हैं और ये समझने हैं कि जो जिस लाइन में होगा उसका कोड उस लाइन में जरूर होगा। चलो और देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमें किसी ने दे दिया कि जी हरे रंग फूल, और इनका कोड हमें दिया किसी ने कि ATL। अगली लाइन हमें मिली रंग लाल पीले। अब हमें कोड दे दिए आगे, और आगे हमें कोड मिले TZU। फिर हमें मिला लाल रंग, लाल रंग, और लाल रंग देके एक मान लीजिए लाल रंग और लाल रंग, चलो यहां लिख लेते हैं काले। अब इसका कोड हमें दे दिया और हमें इसका कोड मिला MTU। अब ढूंढेंगे, अब हमें इनके कोड बताने हैं कि क्या क्या कोड है। तो सबसे पहले आप देखो कि हरे केवल इसमें है, लेकिन फूल भी है, फूल और हरे कहीं नहीं है। तो इन तीनों में, इन दो में क्या कॉमन है? रंग। लेकिन रंग इसमें भी है। जब रंग 3 लाइन में लिखा हुआ है तो रंग का कोड भी 3 लाइन में ही होगा कि इनमें कौन सा अक्षर रंग को डिनोट करता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि स्थान से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम सबसे पहले देखें रंग, 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 और इन तीनों में है टी, टी और टी। अच्छा, यहां आ रहे हैं, रंग बीच में है, टी भी बीच में है, और रंग पहले है, टीवी पहले है, रंग मध्य में, टीवी। कोई आवश्यकता नहीं है, ये जरूरी नहीं है बिल्कुल कि वो मध्य में हो, लेकिन यहाँ आ रहा है वो बात अलग है। तो जो रंग है, रंग के लिए जो कोड आया है वो टी कंफर्म हो गया। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है? लाल। और लाल के लिए कोड आया इन दोनों में होगा पक्का, तो इन दोनों में यू है, तो आप लाल के सामने लिख देंगे। ये मैं इसलिए करा रहा हूं अगला क्वेश्चन ऐसा ही, क्योंकि सबके कोड आ जाए ये जरूरी नहीं। अब ध्यान से देखें, इसमें क्या बचा? काले, और काले का कोड क्या हो गया? M। पीले, पीले का कोड क्या हो गया? Z। तो ये तो कंफर्म हो गए। अब किसी ने हमसे कहा कि हमें तो हरे का कोड बताओ भैया जी, हरे का कोड क्या होगा? तो हरे का कोड यहाँ ए होगा, और फूल का एल ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि स्थान से निश्चित नहीं होता। तो हरे का कोड ए भी हो सकता है और एल भी हो सकता है। हरे का कोड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो फिर फूल का कोड क्या होगा जी? फूल का भी सेम है, फूल का ए भी हो सकता है और एल भी हो सकता है। या आप इसका आंसर ये भी दे सकते हैं कि ज्ञात नहीं होगा। पर्याप्त है इसका उत्तर। ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात कैसे कर लें? हम कैसे बोल दें कि हरे का कोड ए है, लाल वो एल क्यों नहीं है? एल भी तो हो सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने मन से उत्तर नहीं देंगे। जो भी आंसर कंफर्म हो वो कंफर्म है, जो कंफर्म नहीं है वो अपर्याप्त या ज्ञात नहीं कर सकते। इस तरीके से भी इनके उत्तर आते हैं, इसलिए मुझे दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ा। आइए अब शुरू करते हैं कि कैसे आप करेंगे और क्या आपने समझा, यहां आप दिखाएं करके। देखिए पहली लाइन हमारी आ रही है पिट। इनमें लिखने पड़ेंगे ये दोबारा, तो थोड़ा समय लगेगा, आप अपनी कॉपी पे लिखें। इसका अर्थ है एप्पल इज ग्रीन। ओके, एप्पल इज ग्रीन। अब दूसरी लाइन दी है हमें NAE फोर हो, और जी ग्रीन एंड वाइट।
ग्रीन एंड वाइट। तीसरी लाइन मिली है बच्चों, हो। इसमें मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। दो चार प्रश्न करके आपका काम रहेगा, आपको करने हैं। टॉम का, इसका मतलब है शर्ट इज वाइट। ये कैसे प्रश्न है। अब हमें कोड ढूंढना है किसका, केवल एप्पल का चाहिए इन्हें। ओके, तो आप पहले इन दोनों लाइनों में दिमाग लड़ाएं। इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन है, उधर नहीं देखता मैं, इधर देखता हूं। तो इधर मुझे नजर आता है कि इन दोनों में ग्रीन आ रहा है। ग्रीन यहाँ भी है और ग्रीन यहाँ भी है। तो जब ग्रीन दोनों में है तो निश्चित रूप से ग्रीन का कोड भी दोनों में होगा। ढूंढो, दोनों में क्या है, NAE एक सा कुछ ये है। तो ग्रीन का चाहो तो लिख लो अलग, वैसे पूछा तो ये है नहीं। चलो, ग्रीन का हो गया NAE, ये ग्रीन का है। अब देखेंगे, अब देखो ध्यान से, फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन, थर्ड में, फर्स्ट में और थर्ड में देखो ध्यान से क्या आ रहा है। फर्स्ट में और थर्ड में इज आ रहा है, तो इज काट दो। इज का कोड भी मिलेगा इन दोनों में ही। तो इन दोनों में कोड आ रहा है इज का, दोनों में कॉमन क्या है, टॉम। तो एक हमें ये मिला इज का। अच्छा अब देखो, इज का हमसे पूछा नहीं है, पूछा एप्पल का है। लेकिन जब तक आप इन्हें नहीं निकालोगे तब तक एप्पल का नहीं पता लगेगा। अब एप्पल ये रहा, और एप्पल के साथ में आ गया, यहां केवल एप्पल बचा और यहां केवल पिट बचा। तो एप्पल का कोड हो गया पिट, अर्थात ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही जवाब आ गया। लेकिन आप आगे भी अगर करना चाहते हैं तो देखो पूरा ही करा देते हैं। अब इन दोनों लाइनों में आ गया कॉमन वाइट, इसमें और इसमें, ये रहा वाइट वाइट। तो वाइट कट जाएंगे दोनों, और वाइट के जो कोड आएंगे वो आ जाएंगे ये हो। ठीक है, क्योंकि दोनों में हो है। अब ये फोर जो है वो एंड का बचा, का किसका बच गया भैया, का बच गया शर्ट का। तो इसने तो एक का पूछा था, लेकिन निकल तो सबके ही गए। कई बार तो ऐसा होगा कि सब कटने के बाद हमें लास्ट में पता लगेगा कि इसका ये है। तो इसलिए आप आराम से इन क्वेश्चनों को अगर कॉपी पे लिख लेंगे और करेंगे तो पक्का आपके आंसर सबके सब सही आएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो ये आप करके देखो क्या आएगा, क्योंकि जब मैं अच्छे से आपको समझा दिया तो अब आपकी भी तो जिम्मेदारी है कितना समझ में आया, ये भी आप कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आसान है, क्वेश्चन हो जाएंगे। ये एक निश्चित कोड पद्धति में, चलो इसको कर लेते हैं। किसका पूछा है भाई, पद्धति में हैज के लिए क्या आया है। अब लिखना पड़ता है ना, उसके लिए आपको देखना है, लिखना आपको तब भी पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। RBMSTD ब्रो PUS, ये तो कोड दे रखे हैं। इसका है द कैट इज ब्यूटीफुल। ओके, द कैट इज ब्यूटीफुल। ठीक है जी। नेक्स्ट है द, अच्छा पहले ये TNH डिम STD, और इसका है द डॉग इज ब्राउन। द डॉग इज ब्राउन। एक लाइन और है बच्चों, देखो PU है, आप भी लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर लिखते रहिए ना, बस देखेंगे, कोई टीवी थोड़ी चल रहा है, मनोरंजन थोड़ी कर रहे हैं आपका। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे। द डॉग हैज द कैट, अच्छा, द डॉग हैज
द कैट। पहले तो अब हमें चाहिए हैज का। अब हैज है इस लाइन में, तो इस लाइन में हैज का चाहिए, तो बाकी सभी कट जाने चाहिए। तो मुझे तो दा दी देखो कितना, अब इस लाइन में दी कितनी बार है, 2 बार आया है, तो दी का कोड भी 2 बार होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वही हो। तो सबसे पहले देखो, जहां जहां जिस जिस लाइन में दी होगा उसमें दी का कोड होगा। दी है 2 बार, कट करो, इसमें 2 बार क्या है, पी यू एस, दी, पी यू एस, दी, पी यू एस। दी का मामला खत्म। अगर दी का कोड पूछता तो पहली बार में आ जाता। अब देखेंगे कैट का क्या है। कैट का कोड इसमें मिलेगा पहली लाइन में, और इसमें मिलेगा, क्योंकि कैट या तो यहां है या यहां है, और तो कहीं कैट है ही नहीं। तो कैट का ढूंढो फर्स्ट में, और थर्ड लाइन में कॉमन होना चाहिए। आर बी एम इसमें नहीं है, एस टी डी इसमें नहीं है, बी आर ओ, हाँ ये है, बी आर ओ, बी आर ओ। तो यहाँ ये कैट कट जाएगा, और कैट का जो कोड हुआ वो हुआ बी आर ओ, और ये भी कट गए दोनों। दा का कोड हुआ था पी यू एस, इसका भी। अब डॉग देखो, तो डॉग इस लाइन में है और इस लाइन में है, तो डॉग का कोड इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों में डॉग कॉमन है, डॉग कट हो जाएगा, और इन दोनों में डिम, डिम कॉमन है। तो डॉग का जो कोड हुआ वो डिम हुआ, इसका पहले हम ढूंढ चुके हैं, पी यू एस। अब देखो इस लाइन में केवल क्या बचा, हैज। जब यहां हैज बचा है तो इसमें भी एक ही बचा होगा पक्का, और वो है आपका ये सी यू एस। तो पक्का हैज का जो कोड है वो क्या हो गया, सी यू एस हो गया। जो एक्स्ट्रा है उन्हें काटते चले जाओ। अब कहें जी और किसी का भी बताओ, तो पूछते तो बताते। हम्म हैज के लिए क्या होगा, तो हैज के लिए ये होगा। बाकी अन्य जैसे इन दोनों में अब हम देख रहे हैं कि एस टी डी कॉमन है, इसमें एस टी डी है, तो उन दोनों में इज भी कॉमन है, तो इज जो है वो एस टी डी के लिए आ जाएगा। तो आप बहुत तसल्ली में ऐसे प्रश्नों के जवाब दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसान, समय जरूर लेंगे, समय जरूर लेंगे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलवेज कीप योर सीक्रेट्स को ये कोड दे दिए गए हैं, योर एटीट्यूड इज गुड को ये कोड दे दिए गए हैं। तो योर के लिए क्या होगा, योर देखो यहां डायरेक्ट देख लीजिए, इस लाइन में और इस लाइन में मुझे नजर आ रहा है केवल योर ही कॉमन है। इसके ऑलवेज कीप सीक्रेट अलग है, एटीट्यूड कोई भी कॉमन नहीं है, केवल एक शब्द कॉमन है वो है योर, ऊपर और नीचे योर अलग है। तो पक्का योर का कोड भी दोनों में होगा। इसमें पीएल है तो नीचे वाले में पीएल है नहीं है, जेड टी इसमें है, इसमें नहीं है, आर एस इसमें है, इसमें नहीं है, एम के दिख रहा है आपको, इधर देखो एम के, एम के एक ही मिलेगा, ये बात तय है, क्योंकि जब एक ही कॉमन है। तो योर के लिए डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, एम के आ जाएगा। बोलो क्या समझे, चलो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हमें दिया है 7 8 6, और इसके लिए दिया है कि गिव मी एप्पल। नेक्स्ट दिया है 5 9 5 8, और इसके लिए है ईट ग्रीन एप्पल, ईट ग्रीन एप्पल। नेक्स्ट एक और है 6 4 5, गिव ग्रीन फ्रूट। अरे भैया इतनी जल्दी, ये है। इसमें देखिए अब आप, किसका कोड चाहिए हमें,
सांकेतिक भाषा में मी का पूछा है, तो मी ये रहा। अब मी का तब निकले तब गिव और एप्पल हट जाएं। तो इन दोनों लाइनों में ध्यान दें, इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन है? एप्पल। एप्पल कटते ही इन दोनों से क्या जाएगा? 8, क्योंकि इन दोनों में 8 कॉमन है, उन दोनों में एप्पल, तो एप्पल का कोड कितना हो गया? 8 हो गया। अब नीचे वाले में इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में ग्रीन, तो ग्रीन से ग्रीन जब हमें चाहिए ही ना, इन दोनों में देखो, फर्स्ट में और लास्ट में देखो, गिव, और फर्स्ट में और लास्ट में हो गया 6। अब ऊपर वाली लाइन में क्या बचा? मी, तो मी का क्या आया? मी का आ गया 7। आंसर तो ये आ गया। लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ जाओ। इन दोनों में ग्रीन है और इन दोनों में क्या है? 5, तो ग्रीन के लिए 5 आ जाएगा, और जो जो बचेंगे सिंगल, वो बचे हुए के हो जाएंगे। तो जब एक का पूछा है तो समय नष्ट करना क्या, और बात रही सिखाने की, तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे करना है। सेम क्वेश्चन, आई होप निश्चित रूप से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे और मुझे इनके आंसर भी दे पाएंगे। माइसूस के लिए क्या कूट होगा? देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे माई मिस्टेक को 6-2 के रूप में कोडित किया गया है, नाइस शूज को, अच्छा, जहां 2 शब्द दिए हैं वहां 2 अंक दिए हैं, बहुत तसल्ली में आप लिखें, माई मिस्टेक, इसको ये कह रहे हैं 6-2। शब्द 2 हैं, कोड कितने हैं? ये 2 अंक हैं, तो एक 6 इनमें से माई के लिए है या मिस्टेक के लिए है ये नहीं पता, ये हम ढूंढेंगे। नेक्स्ट है नाइस शूज, इसके लिए इन्होंने अंक लिए हैं 4-5। नेक्स्ट है पीपल आर नाइस, और इसके लिए इन्होंने लिया 1-3-5, बिग मिस्टेक। बिग मिस्टेक के लिए क्या लिया है इन्होंने? अंक बताओ मुझे, 2 और 9। अब हमें चाहिए माई शूज, यानी कि 2 चाहिए, एक माई का चाहिए, एक शूज। तो सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट और लास्ट में मुझे मिस्टेक नजर आता है, फर्स्ट एंड लास्ट में मिस्टेक नजर आता है, और मिस्टेक के साथ ही मुझे नजर आता है 2। तो मिस्टेक का कोड कितना हो गया? 2, लेकिन मिस्टेक का हमसे ना पूछा और ना हमें ढूंढना। फिर क्यों काट रहे हैं? इसलिए काट रहे हैं ताकि ये पता लगे कि माई का कौन सा है। तो एक बात हमें कंफर्म हो गई, माई के लिए आया है 6, ये नहीं पता लगा यहां। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ढूंढो क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन है नाइस, और नाइस का कोड भी पक्का दोनों में कॉमन होगा, तो वो है 5। लेकिन हमें इसका नहीं चाहिए, यहां से हमें मिला सूज का कितना है? 4। तो इन दोनों का पूछा है, माई सूज का हो जाना चाहिए 6-4, 6-4। अब आप कहेंगे यहां तो 6-4 कहीं भी नहीं है, और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि स्थान से मतलब नहीं है, इन दोनों का 6-4 नहीं है, तो 4-6 होगा, होंगे तो यही, तो ये हमें यहां ऑप्शन नंबर सी मिल गया। स्थान से लेना देना नहीं होता है कोड का, ऐसे में केवल आपको लेना देना है कि उसको उसमें होना चाहिए, लाइन में, वो उसी लाइन में होगा जिस लाइन में वो शब्द होगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर शब्द पहले स्थान पे है तो कोड भी पहले स्थान पे हो, वो आगे पीछे हो सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 9, शार्क्स आर फिश। अब इसमें जो है वो हमें देखना है, चलो इसमें थोड़ा और एडवांस माइंड लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं। SHARKS, इसमें दिया है शार्क्स, इसके कोड लिखे हुए हैं @ हैज और MT। नेक्स्ट दिया है हमें फिश ईट फूड, कोड मिला है LUMT एंड AK। शार्क्स ईट फिश, ARKS, आर शार्क्स आर नहीं ईट फिश, और इसको कूटबद्ध किया गया है MT AK एंड @ से। मुझे आपके सामने भी यही दिक्कत आई होगी, मैंने पहले यही सोचा कि इसमें 1 2 3 शब्द है, कोड 4 दे दिए @ हैज और MT, जबकि MT एक ही कोड है। देखो यहां से ये ना MT एक ही कोड आ रहा है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि दी गई कूट भाषा में शार्क्स के लिए क्या आया है। अब ढूंढिएगा, आप बताओ कैसे पता करें शार्क्स के लिए। तो यहां आ जाओ पहले। अब अगर हम देखें इन दोनों में क्या, एक चीज देखो ध्यान से, फिश देखो 1 2 3, फिश तीनों में है तो फिश का कोड भी तीनों में होगा। अब तीनों में ढूंढे क्या है, MT MT MT। तो जो MT वही है जिस लाइन में फिश है उसी में MT है। ये बात पहले ही हो गई है कि ये जरूरी नहीं है कि फिश लास्ट में है तो MT भी लास्ट में हो, फिश पहले है तो MT भी पहले हो, लाइन में होना चाहिए। चलो अब ढूंढते हैं इन दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है, शार्क्स, और इन दोनों में कॉमन है @ तो इन्होंने हमसे पूछा है SHARKS और इसका कोड गिवन क्वेश्चन के हिसाब से @ आ गया। और किसी का क्यों ढूंढे, तब इसी प्रकार दी गई कूट भाषा में शार्क्स के लिए कूट क्या होगा, बस यही तो चाहिए हमें। तो ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, राइट। हाँ वैसे हमें अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमें सारे ढूंढने चाहिए, और अगर हम पेपर दे रहे हैं तो हमें केवल एक ही ढूंढो जिसका आप चाहिए, क्योंकि समय क्यों खराब करना, आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में भी ऐसे ही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें सिंगल सिंगल कोड दे रखे हैं। इसमें आप मुझे बताएं कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और इसमें मैंने आपको होमवर्क में 10 तो हैं ही, 2 समझा दिए हैं। 1 2 ये हो गया, 2 3 और 4, 4 ही क्वेश्चन है केवल होमवर्क के लिए, मैंने सोचा ज़्यादा हो गए। इन चारों प्रश्नों को आप, इनके जो भी आंसर होते हैं बेटा वो कमेंट्स में मुझे बताएं। आपको क्या कुछ समझ में आया, कितना आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा इस क्लास में, ये भी ज़रूर बताएं। और अगली जो क्लास हमारी होगी, अभी कोडिंग डिकोडिंग ही है, तो इसके बाद जो अब हम अध्याय शुरू करेंगे वो आपका श्रृंखला अर्थात सीरीज शुरू करेंगे, और आपको पूरी की पूरी रीजनिंग, पूरा का पूरा मैथ्स मैं पेपर से पहले कंप्लीट करा दूंगा 100%, क्योंकि अभी SSC GD की परीक्षा होनी है, उससे पहले कोई ऐसी परीक्षा आ नहीं रही है। अब आप देखिएगा आप कितना कर रहे हैं, मैं अपनी ड्यूटी प्रतिदिन कर रहा हूं, जो मेरा कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूं, अब आपको करना है, क्योंकि इसके बाद जो भी कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे उसके लिए आपको
कुछ ना कुछ पे जरूर करना होगा। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप इन चीज़ों के नोट्स बढ़िया से बना लीजिएगा। अनुमति दें, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।